प्रेज द लॉर्ड। आप सबका मैं वेलकम करती हूँ हमारे आज के इस एपिसोड में। प्रिय परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जितने लोग रेगुलर इस प्रोग्राम को देखते हैं, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु हर दिन आपसे इस प्रोग्राम के थ्रू, अपने वचन के थ्रू बात कर रहे हैं। आपके जीवन में आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु का अद्भुत सामर्थी वचन आप सीख रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, मैं आज बात करना चाहती हूँ उन लोगों से जिन्हें ये लगता है कि परमेश्वर उनके साथ नहीं, परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है। अपनी जॉब्स पर वो इतने ज़्यादा एक टेंस्ड लाइफ जीने लगे हैं। अपने घर की परेशानियों के कारण वो इतनी ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेटेड लाइफ को जी रहे हैं। इतने तनाव में वो रहते हैं कि उन्हें लगता है कि परमेश्वर उनके साथ नहीं, परमेश्वर उनके साथ नहीं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हो सकता है आप जीवन के एक फेज़, एक दौर से होके गुजर रहे हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा है कि उसका वायदा है कि ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। आप जानते हैं परमेश्वर के कलाम में लिखा है, मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली में खोद कर बनाया है। आप जानते हैं आप निरंतर परमेश्वर की दृष्टि में रहते हैं। ऐसा आपको लगता है कि प्रभु आपके साथ नहीं, आपको देख नहीं रहा, आप अकेले हैं, आपका कोई सुनने वाला नहीं, लेकिन जानते हैं प्रभु का कलाम कहता है तू निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है, निरंतर तू मेरी आंखों की आड़ में रहता है। मैं निरंतर तुझे देखता रहता हूँ क्योंकि वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रियो, आज इस बात को आप जान लीजिए, आपका परमेश्वर आपसे बहुत अधिक प्रेम करता है। ना उसने आपको कभी छोड़ा है और ना आने वाले समय में आपको कभी छोड़ेगा। बाइबल बताती है, वचन में लिखा है, तुम्हारे बुढ़ापे तक मैं तुम्हें उठाए हुए फिरूंगा। जैसे पिता अपने बच्चे को अपनी गोद में लिए फिरता है, उसी प्रकार मैं तुम्हें उठाए उठाए फिरूंगा। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, निराश मत हो। ये हो सकता है आप जीवन की कुछ परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हो, पर ये परिस्थितियाँ सदा नहीं रहेंगी। एक व्यक्ति के विषय में आज मैं आपको बताऊंगी, इसके जीवन में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत सी विपरीत परिस्थितियाँ आई, लेकिन उसके बाद भी उसका भरोसा अपने परमेश्वर पर दृढ़ था। उसके बाद भी उसने परमेश्वर को थामा हुआ था। उसके बाद भी वो निराश नहीं हुआ। वो धीरज धरकर परमेश्वर के सामने ठहरा रहा और प्रभु ने उसको वो पद, वो इज्जत, वो मान दिया जिसके वो योग्य था। आइए मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 39वां अध्याय, 39th चैप्टर हम देखेंगे। यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा है जिसका नाम है यूसुफ। आप में से बहुत से लोग यूसुफ के विषय में जानते हैं। याकूब के 12 पुत्र थे, उनमें से एक था यूसुफ। और यूसुफ के विषय में लिखा है कि उसका पिता यूसुफ से बहुत अधिक प्रेम करता था, बहुत अधिक यूसुफ से वो प्रेम करता था। यूसुफ उसके बहुत करीब था। उसने यूसुफ को अपने हाथ से बना एक अंगरखा भी पहनाया था और बहुत अधिक वो उससे प्रेम करता था। और बाकी के भाइयों के हृदय में एक बड़ी जलन थी कि ये हमारा पिता यूसुफ से प्रेम करता है। यूसुफ बहुत सीधा था, अपने भाइयों के गलत कामों में उनका साथ नहीं देता था, एक अच्छी करेक्ट लाइफ को वो जी रहा था। और जानते एक समय आया कि यूसुफ के भाइयों ने उस ईर्ष्या, उस द्वेष के कारण यूसुफ को मार डालना चाहा, किंतु फिर उनमें से एक भाई ने कहा हम इसे मार कर क्यों पाप करें, ऐसा करते हैं इसे गड्ढे में डाल देते हैं। और वो उसे गड्ढे में डालते हैं और कुछ समय के बाद वो उसे एक मिस्रियों के हाथ में बेच देते हैं। जानते हैं बड़ा एक यूसुफ जो अपने पिता की हुजूरी में रहता था, उसने कोई गुनाह, कोई पाप नहीं किया, एक बहुत सही जीवन को वो जी रहा था। किंतु जानते उसके साथ क्या हुआ? एक जीवन में एक परिस्थिति आई, उसको बेच दिया गया, वो मारा गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसके खुद के भाइयों ने उसके साथ बुरा किया। और जानते हैं वचन बताता है उसे बेच दिया गया। किसके पास? पोतीपर, एक मिस्री के पास उससे बेच दिया गया। यहाँ से उसकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होता है। अभी तक वो अपने घर में था, सुख सुविधाओं में था, पिता के हाथ का बना अंगरखा पहनता था, पिता उससे प्रेम करता था। और बाइबल बताती है परमेश्वर उससे दर्शनों में, स्वप्नों के द्वारा उससे बात भी किया करते थे। उसने एक दर्शन भी देखा था, एक स्वप्न देखा था। बहुत सी चीज़ें उसकी लाइफ में थी, लेकिन जैसा उसने स्वप्न देखा था, जैसी बातें लग रहा था कि आगे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, वहीं से एक
लाइफ ने एक टर्निंग पॉइंट लिया, उसे बेच दिया गया गुलामों की तरह। वो एक मिस्री के घर में आया। वचन बताता है 39 अध्याय में लिखा है, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माइलियों के हाथ से जो उसे वहाँ ले गए थे मोल लिया। जानते हैं इश्माइलियों ने, जिन्होंने यूसुफ को ख़रीद लिया था, वो मिस्र आए और उन्होंने एक मिस्र यानी एक पोतीपर को यूसुफ को बेच दिया। फिर क्या होता है, लिखा यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। आप जानते हैं अभी मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जिन्हें लगता है कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है। यूसुफ की ओर ध्यान दीजिए मेरे भाई, यूसुफ की ओर ध्यान दीजिए मेरी बहन। जानते हैं लिखा है याकूब का प्रिय था, अपने पिता का प्रिय था, बहुत सुख सुविधाओं में रहता था, लेकिन एक समय आया कि उसके अपने भाइयों ने उसको बेच दिया इश्माइलियों के हाथ। वो मिस्र पहुंचाया गया और लिखा है मिस्री पोतीपर के घर में आया और वो उसका स्वामी बन गया पोतीपर, और लिखा है वो गुलाम की तरह रहने लगा, लेकिन परमेश्वर यूसुफ के साथ था। परमेश्वर यूसुफ के संग था। क्वेश्चन ये है कि आज आप कैसी भी परिस्थितियों से होके गुजर रहे हो, आप जानते हो परमेश्वर आपके साथ है। अगर आप एक सही जीवन जी रहे हो मेरे भाई, यदि आप एक करेक्ट लाइफ जी रहे हो, परमेश्वर आपके साथ। ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपको छोड़ दे। यूसुफ ने कोई गलती, कोई गुनाह नहीं किया था, वो पोतीपर के घर में था, लिखा है परमेश्वर उसके साथ था। और जानते हैं क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, इसका रिजल्ट क्या हुआ? देखिए क्या लिखा है दूसरे पद में, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। हालेलुया। बाइबल बताती है यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। वचन बताता है तीसरा पद, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो वो काम करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जानते हैं पोतीपर ने देखा कि जो भी काम मैं यूसुफ को देता हूँ, यहोवा उस काम को सफल कर देता है। उसने ऑब्जर्व किया कि मैं और भी दास दासियों को देता हूँ, और भी लोगों को देता हूँ, लेकिन यूसुफ को जो मैं काम देता हूँ वो काम सफल हो जाता है। इस बात से वो ये जान गया कि यहोवा इसके संग रहता है। वो एक अन्य जाति व्यक्ति, एक मिस्री व्यक्ति जान गया कुछ तो है यूसुफ के पास, कुछ तो है कि जो काम मैं से देता हूँ वो सफल हो जाता है। वो था गुलाम, लेकिन जानते हैं पोतीपर ने एक बात को नोटिस करा कि यहोवा इसके संग रहता है। एक अन्य जाति व्यक्ति भी जान गया कि वो इसके साथ परमेश्वर रहता है। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ, हो सकता है आप जिन स्थानों पे जॉब करते हो, आप एक मसीह व्यक्ति हो, कि आपके आसपास के लोग इस बात को कहते हैं ये डिफरेंट है, ये हम में से नहीं है, ये कुछ अलग है। क्या लोग आपके बारे में इन बातों को कहते हैं? आप जिन ऑफिसेज में जाते हो, आप हॉस्पिटल्स में जॉब करते हो, वो आप टीचर हो या आप बिजनेस करते हो, आप कुछ भी करते हो, आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो या पढ़ाते हो, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्या लोग आपके बारे में इस बात को कहते हैं कि ये डिफरेंट है, परमेश्वर इसके साथ रहता है? क्या यूसुफ बहुत बड़ी पोस्ट पर था? जी नहीं, लिखा है वो एक गुलाम की तरह बेचा गया था, गुलाम का जीवन वहाँ पे जी रहा था। और आप समझ सकते हैं किस रीति पर वो एक गुलामी कर रहा होगा, लेकिन उस छोटे से काम में भी जानते परमेश्वर उसके साथ था। और लिखा है वो जो कुछ भी करता था, चाहे वो खाना बनाए, चाहे पोतीपर उसे किसी काम के लिए भेजे, सारे कामों में यहोवा उसे सफल करता था, हर एक बात में उसे सफलता मिलती थी। और लिखा है पोतीपर जान गया कि इसके साथ यहोवा रहता है। और जानते हैं क्या हुआ? पोतीपर ने यूसुफ को अपने सारे घर का अधिकारी बना दिया, अपना सब कुछ उसके अधीन कर दिया। देखिए क्या लिखा है
5वां पद, जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। जब पोतीफर को ये बात मालूम हो गई कि ये डिफरेंट है, मेरे बाकी सेवकों से अलग है, मुझसे अलग है, इसके साथ तो परमेश्वर रहता है, जानते उसने क्या करा? अपनी सारी संपत्ति, अपने घर की सारी चीज़ों को यूसुफ के अधीन कर दिया, उसे हेड बना दिया। और वचन बताता है यूसुफ के कारण यहोवा उस मिस्री के घर में आशीष देने लगा। यूसुफ के कारण यहोवा मिस्री के मैदान, उसके खेत, उसके घर, हर एक चीज़ को ब्लेस करने लगा। आप जानते कितनी अद्भुत घटना यहाँ पर घट रही है? जानते हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं कैसे स्थानों पर पड़ा हूँ, कैसे चीज़ों में घिरा हूँ। अगर आप परमेश्वर के साथ हैं और परमेश्वर आपके साथ है, विश्वास करिए उन्हीं स्थानों पे प्रभु आपको भी ब्लेस करेंगे, और आपके द्वारा आप जिन स्थानों पर हैं वहाँ की जगहों पर उन लोगों को भी ब्लेस करेंगे। आप जानते हैं आपके कारण आपके ऑफिस के लोग ब्लेस होंगे, आपके कारण आपके परिवार के लोग ब्लेस होंगे। आपको प्रभु अलग देखता है। मैंने एक बार पहले भी इस विषय में प्रचार किया था, परमेश्वर अपने लोगों को हर बार अलग देखता है। वो देखता है कि हाँ मेरे लोग अलग हैं, ये मेरे साथ रहते हैं, मैं इनके साथ रहता हूँ। और जानते हैं इससे क्या होगा? आपके कारण आपका घराना आशीष पाएगा, आपके कारण आप जिस पड़ोस में रहते हैं आपके पड़ोस के लोग आशीषित होंगे, आपके कारण आप जहाँ भी जॉब करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, वो आप छोटे से छोटा भी कार्य करते हैं, प्रभु आपके कारण उन स्थानों को ब्लेस करना शुरू करेगा। बाइबल बताती है उस मिस्री के घर में, जो परमेश्वर को नहीं जानता था, जो परमेश्वर से प्रार्थना भी नहीं करता था, उसे नहीं मालूम था कौन है, बस वो एक बात को जानता था कि यूसुफ कुछ अलग है, इसके साथ परमेश्वर रहता है, और जबकि परमेश्वर इसके साथ रहता है मैं अपना सब कुछ इसके अधीन कर दूंगा। और जानते हैं लिखा अपनी खाने की रोटी के अलावा अपनी संपत्ति का वो कुछ हाल ना जानता था। परमेश्वर इस रीति से पोतीफर को ब्लेस करने लगा, और यूसुफ के साथ साथ परमेश्वर रहता था, यूसुफ के साथ साथ रहता था। लेकिन जानते हैं आगे क्या हुआ? आगे के अध्याय में आप पढ़ेंगे पोतीफर की पत्नी थी, बहुत रूपवान थी, यूसुफ बहुत रूपवान था, लेकिन जानते हैं क्या होता है? पोतीफर की पत्नी यूसुफ को गलत दृष्टि से देखने लगती है, गलत नज़र उसकी यूसुफ पे पड़ती है। और जब यूसुफ को इस बात का मालूम होता है, लिखा है वो वहाँ से भागा। बड़ी खूबसूरत बात है। जानते हैं मेरे प्रियो, वो पाप में गिर सकता था, वो पोतीफर की पत्नी के साथ सो सकता था, लेकिन वचन बताता है वो वहाँ से भागा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो लोग इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है, जो लोग उसकी हुजूरी में रहना सीख जाते हैं, वो पाप से भागते हैं। बड़ा इजी था यूसुफ के लिए। पोतीफर ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया था, सब कुछ उसके लिए बहुत इजी था। पोतीफर की पत्नी के साथ वो सो सकता था, पोतीफर की पत्नी के साथ वो व्यभिचार में गिर सकता था, लेकिन जानते हैं वचन बताता है वो वहाँ से भागा। प्रियो, उसके मन में, उसके हृदय में, उसकी आत्मा में एक बात थी कि वो परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर मेरे साथ रहता है, मैं इस पाप में नहीं गिरूंगा, मैं इस पाप में नहीं पड़ूंगा। मेरे स्वामी ने सब कुछ मेरे अधीन करा है, मैं उसकी दृष्टि में पाप नहीं करूंगा। जानते हैं मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आप प्रभु की हुजूरी में रहने वाले लोग हो, यदि आप प्रभु से प्यार करते हो, आप उन कामों को नहीं करोगे जिनको आप जानते हो मेरा परमेश्वर इनसे नाराज़ होता है। बहुत से लोगों को लगता है कोई बात नहीं, हम गुनाह कर ले, पाप कर ले, हम सॉरी बोल लेंगे। प्रियो, जानते हैं अगर आप उससे प्रेम करते हो तो आप पाप नहीं करोगे। ज़रूरी उस प्रेम का हमारे भीतर होना, जिससे आप प्रेम करते हो। आप कभी भी वो काम नहीं करोगे
जो उस व्यक्ति को बुरा लगे। उसी रीति पर जब कोई व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है, जब कोई व्यक्ति इस बात को जानता है कि प्रभु मेरे साथ है, वो मुझे ब्लेस कर रहा है, मेरी हदों को बढ़ा रहा है, मुझे आशीषें दे रहा है, मैं उसकी दृष्टि में पाप नहीं कर सकता। लिखा है यूसुफ वहाँ से भागा, और जानते हैं पोतीपर को लगा कि यूसुफ ने उसे चीट करा है, पोतीपर ने उसे बंदी गृह में डाल दिया। लेकिन देखिए क्या होता है, 39 का 19 पद से आगे, अपनी पत्नी की ये बातें सुन कर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहाँ राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अतः वो उस बंदी गृह में रहा, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की। लिखा है पोतीपर ने उसे बंदी गृह में डलवा दिया। पर बाइबल बताती है, जानते यूसुफ ने कोई गुनाह नहीं किया था, परमेश्वर अब भी उसके साथ था। एक नया चैप्टर ऐड होता है। हमने देखा वो याकूब के साथ, अपने पिता के साथ रहा करता था, आराम की ज़िंदगी को जिया करता था। उसके भाइयों ने उसे बेच दिया गुलामों की तरह पोतीपर के पास। पोतीपर के यहाँ गुलामों की तरह रहता था। परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर उसके साथ था। पोतीपर ने अपनी संपत्ति का उसे अधिकारी बनाया। उसके बाद उसे बंदी गृह में डाल दिया गया, लेकिन वचन बता रहा है यहोवा उसके संग संग था, परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने पहले का फेजेस लाइफ के आते हैं, कभी बहुत आराम का फेज़ आएगा, कभी आपको लगेगा कोई संकट नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तब भी परमेश्वर आपके साथ है। उसका धन्यवाद करना ना छोड़े, उससे प्रार्थना करना ना छोड़े। हो सकता है एक समय ऐसा आए जब आपको लगे अब आपके साथ कोई नहीं है, तो आप दुर्बलता में हो या आप किसी तकलीफ़ में हो, आपको लगे कोई नहीं सुन रहा, विश्वास करिए परमेश्वर उस समय भी आपके साथ है। उसके बाद हो सकता है आप उससे भी बुरी कंडीशन में जाएं, बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ से जाती रहें, विश्वास करिए परमेश्वर तब भी आपके साथ है। लेकिन परमेश्वर किन लोगों के साथ रहता है? जो अपने को उसकी हुजूरी में जान कर चलते हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, जो उसको पहला स्थान देते हैं। यहाँ पर वो बंदी गृह में है, यूसुफ बंदी गृह में है। परमेश्वर कलाम कहता है उस बंदी गृह में भी यहोवा उसके संग संग था। और जानते हैं क्या होता है, 21वां पद, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहाँ करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कुछ भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वो करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। हालेलुया। प्रियो, अब ये व्यक्ति बंदी गृह में है, दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि इस पर हुई। दरोगा ने इस बात को जाना ये डिफरेंट है, ये बाकी कैदियों से डिफरेंट है, वो गुनाहों की सज़ा काट रहे हैं, ये यूसुफ डिफरेंट है। और जानते हैं दरोगा ने भी इस बात को जान लिया, इसके साथ परमेश्वर रहता है। वो ये यूसुफ जहाँ जहाँ जा रहा है परमेश्वर इसके साथ है और लोग जान जा रहे हैं। बड़ी बात यह है प्रियो, वहाँ के लोग जान जाते थे जिस भी स्थान पर यूसुफ जाता था कि परमेश्वर इसके साथ है। दरोगा ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, कैदियों को भी उसके अधीन कर दिया, हेड बना दिया। और जानते हैं वचन बताता है उसे कुछ भी चिंता नहीं करनी पड़ती थी। दरोगा को सब कुछ यूसुफ देख लेता था, मैनेज कर लेता था, क्योंकि यहोवा इसके साथ था। यहोवा उसको हर कार्य में सफलता देता था। प्रियो, हो सकता है आज आपके लिए विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हो, बहुत सारी बातें घट रही हो, आप कह रहे हो कुछ वर्षों से कुछ अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन बाइबल बताती है कैसी भी परिस्थितियों में हो, यदि आप उससे प्रेम करते हो, उसके पीछे चलने वाले लोग हो, आपको वो कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपके संग, आपके साथ रहेगा और आपके कारण उन स्थानों को ब्लेस करेगा। लोग देखने पाएंगे ये व्यक्ति डिफरेंट है। परमेश्वर आपको औरों से अलग देखता है, परमेश्वर आपको औरों से अलग रखता है। प्रियो, परमेश्वर आपको दूसरे लोगों से अलग देखता है, लेकिन आप कई बार
अपने आप को उन्हीं लोगों में काउंट करते हो, वैसी ही भाषा बोलते हो, वैसा ही स्वभाव अपना लेते हो। आपको लगता है जब ये वो रिश्वतें दे सकता है, ये पाप कर सकता है, ये व्यभिचार कर सकता है, ये शराबें पी सकता है, तो मैं क्यों नहीं। आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। आप परमेश्वर की संतान हो। प्रभु ने उन स्थानों पर आपको इसलिए रखा है कि आपके द्वारा आपको ब्लेस करे, आपके द्वारा उन स्थानों को ब्लेस करे। लेकिन यदि आप भी उसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाओगे, वैसे ही स्वभाव में, संसार की बातों में, संसार की चीज़ों में अपने आप को उन्हीं में इन्वॉल्व कर दोगे, जानते हैं परमेश्वर आपका साथ नहीं रहेगा। परमेश्वर पवित्र है, फिर आप उन चीज़ों में ब्लेस्ड नहीं होगे, आशीषें नहीं पाओगे और आपको लगेगा मेरा जीवन बेकार है। फिर कितनी भी प्रार्थनाएं करो, पाप को भी इंजॉय कर रहे हो और परमेश्वर से प्रार्थनाएं भी कर रहे हो। यूसुफ के विषय में लिखा है वो उस स्थान से भागा, वो उस पाप, उस व्यभिचार की बात से भागा। और प्रियो, जानते हैं आगे के अध्याय में आप पढ़ते रहिए, यूसुफ के विषय में लिखा है वो राजा के पास पहुंचाया गया। एक और घटना बीच में घटती है, पकाने हारे और पिलाने हारे भी राजा के उसी जेल में, उसी बंदीगृह में कैद थे। दोनों ने एक स्वप्न देखा, यूसुफ ने दोनों के स्वप्नों का अर्थ बताया। और जब ये दोनों छुड़ाए गए उस बंदीगृह से, जो पिलाने हारा था उसके विषय में यूसुफ ने देखा था कि वो 3 दिन बाद छुड़ा दिया जाएगा और राजा को दोबारा से उसकी सेवा करेगा, वैसा ही होता है। और पकाने हारे के विषय में भी उसने देखा था कि 3 दिन बाद वो छोड़ दिया जाएगा और उसको लटका दिया जाएगा, उसे फांसी दे दी जाएगी, और वही घटता भी है। लेकिन जानते हैं पूरे 2 वर्ष बीत गए। यूसुफ ने ये बात कही थी कि जब तुम्हारे साथ भला हो जाए, पिलाने हारे को कहा था जब तेरे साथ भला हो जाए मुझे स्मरण करना, मैं यहाँ किसी गुनाह के कारण नहीं हूँ, बेवजह मैं बंदीगृह में हूँ, मुझे स्मरण करना। जानते हैं पिलाने हारा इस बात को भूल गया। 2 वर्ष बीत गए, 2 वर्ष यूसुफ बंदीगृह में है, 2 वर्ष बीत चुके हैं। जानते हैं कितना पेशेंस है इसके अंदर, कितना धीरज है इसके अंदर। 2 वर्ष वो उस गलती की सज़ा काट रहा है जो उसने की ही नहीं। 2 वर्ष वो वहाँ बंद था, पिलाने हारा उसे भूल गया, वो राजा की सेवा में लग गया। वो भूल गया कि यूसुफ ने मेरे स्वप्न का अर्थ बताया था, वो उस बात को भूल गया। 2 वर्ष यूसुफ बड़े धीरज धर कर प्रतीक्षा कर रहा है, अपने कामों को कर रहा है। कोई कंप्लेनिंग की बात नहीं है। नहीं लिखा है यहाँ पर कि यूसुफ परमेश्वर से कंप्लेन कर रहा है, प्रभु मैंने तो कोई गलती नहीं करी, मेरे भाइयों ने मुझे बेच दिया, पोतीपर ने मुझे यहाँ डाल दिया और ये पिलाने हारा भी मुझे भूल गया, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। वो कई बार प्रिय आप बहुत कंप्लेनिंग चीज़ों में चले जाते हैं, प्रभु से बहुत कंप्लेन करते हैं, उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, दोष लगाते हैं, प्रभु तूने ऐसा क्यों किया, मैं करेक्ट लाइफ जी रही थी, करेक्ट लाइफ जी रहा था, मैंने तो कोई गलती नहीं करी। प्रियो धीरज धर कर ठहरे रहिए, हो सकता है परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत करने को है, कुछ बड़ा करने को है। धीरज धर के उसकी बाट जोना सीखिए, धीरज धर कर अपनी परिस्थितियों में प्रार्थना करना सीखिए। यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आप अंधकार भरी तराई में भी जा रहे हो, आपको हानि नहीं होगी, वो आपके साथ है। दाऊद का भजन को पढ़कर देखिए। अब बाइबल बताती है इसके बाद जब वो राजा के पास पहुंचाया गया, राजा के स्वप्न का उत्तर वो देता है, उसका स्वप्न का अर्थ वो बताता है। बाइबल बताती है राजा प्रसन्न होता है और देखिए क्या लिखा है, उत्पत्ति उसका 41 चैप्टर उसके 37वें पद से आगे हम पढ़ेंगे। लिखा है ये बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? क्या हमको ऐसा पुरुष मिल सकता है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है? जानते हैं ये यूसुफ बंदीगृह से निकाला गया क्योंकि राजा ने एक स्वप्न देखा था, कोई उस स्वप्न का अर्थ नहीं बता पा रहा था। पिलाने हारे को याद आया कि अरे बंदीगृह में एक व्यक्ति है जिसने मेरे स्वप्न का उत्तर बताया, अर्थ बताया, वही राजा के स्वप्न का अर्थ भी बताएगा। और बाइबल बताती है वो राजा को बोलता है, राजा को उस यूसुफ को बुलवाता है, यूसुफ राजा के स्वप्न का अर्थ बताता है और फिर बहुत सी बातों को बताता है कि तुझे क्या क्या करना चाहिए इन हानियों से बचने के लिए। राजा कहता है ऐसा व्यक्ति जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है हमें मिल सकता है पूरे मिस्र में? नहीं मिल सकता, इसीलिए मैं इसी को प्रधानमंत्री बनाऊंगा।
मैं इस यूसुफ को सारे राज्य का भार, सारी चीज़ों का अधिकारी बनाऊंगा। अपने हाथ से अंगूठी निकाल कर यूसुफ को पहनाता है, उसके गले में सोने की जंजीर डालता है और कहता है आज से ये मेरा प्रधानमंत्री है। सारे अधिकार उसके हाथों में दे देता है। ओ प्रियो, परमेश्वर ऐसा ही है। बस धीरज धरकर उसकी बाट जोना सीखिए। जिन परिस्थितियों में आप हैं, परमेश्वर उनसे आपको बाहर निकालेगा। परमेश्वर ने बहुत कुछ आपके लिए रखा है, बड़ा इंतज़ाम प्रभु ने आपके लिए रखा है। धीरज धरिए, दोष देना बंद करिए अपनी परिस्थितियों को, अपने परमेश्वर को। यदि आप पाप नहीं कर रहे हो, पाप से अलग हो, सही लाइफ जी रहे हो, विश्वास करिए परमेश्वर इन परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। यूसुफ को उसने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, प्रधानमंत्री बन गया मिस्र का। लोग उसको दंडवत करने लगे। और आगे पढ़ के देखिए, वही भाई जिन्होंने उसको मारा था, जो उससे बैर करते थे, उसके कदमों पर आ गए। परमेश्वर ऐसे करने की सामर्थ रखता है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। हालेलुया। सच में प्रभु तो अद्भुत है, तेरी युक्तियाँ अद्भुत हैं प्रभु। और मैं जानती हूँ जो लोग आज कलाम को सुन रहे हैं, हो सकता है आज तक ये निराश हो रहे हों, इन्हें लग रहा हो कुछ बदल नहीं रहा, हालात नहीं बदल रहे। पर प्रभु यूसुफ के समान वो धीरज धरना इन्हें सिखा। वो आत्मा दे जिसके विषय में फ़िरौन कहता है ऐसा आत्मा जैसे इसके भीतर है और मैंने कहीं नहीं देखा। ओ प्रभु, वो आत्मा इनके भीतर हो। ये तुझसे लिपटे रहें, तुझसे प्यार करें, तेरे पीछे चले, पाप से भागे और अपनी परिस्थितियों में प्रभु तेरे साथ रहें। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु तो उनकी परिस्थितियों को बदलने पर है। मैं विश्वास करती हूँ तो उनके आंसुओं को पोंछने पर है। हाँ प्रभु, दया कर, अपने लोगों को के साथ हो, अपने लोगों के आंसुओं को पोंछ डाल। हाँ प्रभु, जब ये तुझसे प्रार्थना करते हैं, इनकी प्रार्थनाओं के उत्तर इन्हें मिलने पाए और इनके जीवन में बड़ी से बड़ी गवाहियाँ आने पाए। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करती हूँ आज आपने यूसुफ के जीवन से अद्भुत बातों को सीखा है और इसी के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। प्रियो, यदि आप इस वचन को दोबारा सुनना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर कलाम से और सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज़ आप टाइप करिए और खुदा अपने वचनों से वहाँ भी आपसे बात करेंगे। हालेलुया। प्रियो, हमारा ये प्रोग्राम हर शनिवार दोपहर 12 बजे और मंडे दोपहर 12 बजे आता है। आप अपने प्रियजनों के साथ इस प्रोग्राम को देख सकते हैं और विश्वास करती हूँ प्रभु वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करेंगे। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा